अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया जो लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं। अगर आप उनको फ़ॉलो भी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताया करें आपने क्या-क्या चीज़ें की हैं, क्या-क्या चीज़ें परफ़ॉर्म की हैं, जो-जो मैं आपको वहाँ रिकमेंडेशन देता हूँ या कोई नया प्रोसीजर्स बताता हूँ। तो मुझे ज़रूर नीचे उससे आगाह किया करें कि आप लोग उसको फ़ॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या कर रहे हैं तो क्या आपका एक्सपीरियंस हुआ है। आज मैं भी आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ, लेकिन नई वीडियो से पहले मैं आपको बता दूँ कि मलेशिया का डिजिटल नोमैड वीज़ा लॉन्च हो चुका है, मेरी चैनल पे उसकी वीडियो मौजूद है। उसके अलावा पोर्चुगल का वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्रोएशिया, एस्टोनिया, ये 4 कंट्रीज़ के भी सब वीज़ा के प्रोसेसेस मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। मलेशिया का कल ही लॉन्च हुआ है, 1 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है, तो उसको आप अभी अप्लाई करें, उनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। उसका साइन अप, उसकी डिटेल सारी उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा समझ आएगा कि क्या-क्या चीज़ें चाहिए, क्या-क्या चीज़ें नहीं चाहिए। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरी वेबसाइट है nmhussain.com के नाम से। nmhussain.com/blog पे अगर आप जाएँगे, तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग मिल जाएगी। मैंने खुद अली एक्सप्रेस से करके रखी है ताकि आप परचेज़िंग कर सकें बहुत आसानी से। तो यानी इन आर्टिकल के अंदर जो प्रोडक्ट्स मैंने दिए हुए हैं, उनके दिए हुए लिंक से ही आपने शॉपिंग करनी है, तो वो एक्यूरेट प्रोडक्ट होगा जो आपको परचेज़ करना होगा। जिसमें ट्रैवल गियर्स हैं, को आईफ़ोन कवर्स हैं, सॉक्स हैं, फीमेल ग्लासेस हैं, मैन वॉचेज़ हैं, वो मैन वॉचेज़ बहुत अच्छी हैं, इनको ज़रा ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और इसके अलावा और भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे आपके लिए लिस्ट करता रहूँगा, और अभी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स जो मैं यहाँ डालूँगा, जैसे पोर्तुगाल का जो डी7 वीज़ा है, उसकी अल्टीमेट गाइड मैंने पूरी यहाँ डाली हुई है कि कहाँ-कहाँ अप्लाई करना है, किस-किस चीज़ को किस तरीके से अप्लाई करना है, उनके लिंक्स भी यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले इसकी जाके वीडियो देखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसके बाद फिर इस लिंक को फॉलो करके आप अपने सारे मामला स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मैं जो आपके पास जो चीज़ आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है डिजिटल नोमैड वीज़ा। एक और जिनको डिजिटल नोमैड वीज़ा का नहीं पता, मेरे चैनल पे डिजिटल नोमैड वीज़ा की वीडियो पड़ी हुई है। उसको जाके कंप्लीट देखें तो उनको समझ आएगा कि डिजिटल नोमैड होता क्या है। ये वीज़ा हर किसी के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट वीज़ा नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं है, ये कोई वर्कर वीज़ा नहीं है, ये कोई बिज़नेस वीज़ा नहीं है, इस टाइप का कोई वीज़ा नहीं है। तो जो डिजिटल नोमैड्स हैं, सिर्फ़ उनके लिए डिजिटल नोमैड वीज़ा है। तो आप पहले मेरे चैनल पे जाके देखें कि व्हाट इज़ डिजिटल नोमैड बोलते किसे हैं और वीज़ा किन-किन के लिए होता है। उसके बाद आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो फिर आपको मज़ा भी आएगा। तो आज मैं जो आपको डिजिटल नोमैड वीज़ा जिस कंट्री का बता रहा हूँ वो है माल्टा, ठीक है? माल्टा एक यूरोपियन कंट्री है, एक कोर टूरिज़्म कंट्री है जो कि पूरी ये भी टूरिज़्म बेस्ड पे है। तो अगर आप इसको देखें तो ये यूरोप में इसका मैप अगर आप देख रहे हैं तो इसके चारों तरफ जो है वो समंदर है, और बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। इसका कैपिटल जो है वलेटा है, करेंसी इसकी स्टैंडर्ड यूरो है, पॉपुलेशन इस वक़्त की 5 लाख जो 2020 के हिसाब से शो हो रही है। और अगर आज की आप 2022 की बात करें तो 7-8 लाख होगी, ठीक है? वो लोग हैं जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। जब भी 2020 में भी इतनी है। ख़ैर मुल्क भी बहुत छोटा है, और अगर उसका प्रेज़िडेंट देखें तो जॉर्ज वेलिंग प्रेज़िडेंट है, कॉन्टिनेंट इनका यूरोप है। ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ यहाँ पे माल्टीज़ साइन लैंग्वेज और इंग्लिश। तो ये 2 बेसिकली लैंग्वेजेज़ हैं जो माल्टीज़ और इंग्लिश वहाँ बोली जाती है, तो इंग्लिश वहाँ पे मेजॉरिटी लोग बोलते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है तो मेरे ख़्याल में वहाँ पे लोकल्स भी और बाकी कंट्रीज़ के लोग भी वहाँ ज़्यादा मौजूद होंगे। तो अगर आप नीचे हैं तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ लिंक्स में माल्टा की डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप इमेजेस पे क्लिक करें तो इमेजेस पे आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू नज़र आ जाएगा कि कंट्री है किस तरीके का। तो ये बेसिकली हिस्टोरिकल अच्छा, मुस्लिम कंट्री नहीं है ये, बादशाही मस्जिद नहीं बनी हुई, जो लोग देख के समझेंगे हाँ जी ये तो हम यहाँ पे जुमे की नमाज़ पढ़ने जाएँगे। क्रिश्चियनिटी कंट्री है, यहाँ पे मेरे ख़्याल में इनका जो ऑफ़िशियल रिलिजन है वो क्रिश्चियनिटी है। एनीवेज़ वो लोग आपको नहीं तंग करते अगर आप अपनी बातें करने जाएँ, भले आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, कुछ भी हैं आप। अपने मुल्क से ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा सेफ़ली इबादत कर सकते हैं। एनीवेज़ इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी आप मेरे सामने अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ टूरिस्ट प्लेसेस दिख रही हैं, यहाँ पे इनका समंदर देख रहे हैं आप, वाटर कलर देख रहे हैं, इनकी लोकेशन देखें, इनकी स्ट्रीट्स देखें, इनकी इस तरीके के जितने भी मामलात हैं, तो ये आपको देखने से लग रहा होगा कि डेवलप और टूरिज़्म फ्रेंडली, उसके अलावा डिजिटली इनेबल्ड कंट्री है। तो इसके अलावा जब जब आप बहुत यूट्यूब पे मुख्तलिफ व्लॉग्स देखिएगा तो आपको ज़्यादा इसके बारे में समझ आएगी कि किस तरीके की कंट्री है। तो हम क्विकली जाते हैं, जिसका मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो है डिजिटल नोमैड वीज़ा फॉर माल्टा। ठीक है, इसका प्रोसेस भी बहुत आसान है, चंद रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिकली मोस्टली डिजिटल नोमैड वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स सेम ही होती हैं, लेकिन ये वाले डिजिटल रिक्वायरमेंट इसका भी वैसा ही है, थोड़े से थ्रेशोल्ड्स का फ़र्क होगा, कुछ रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगा। अच्छा, इसका प्रोसेस टोटली ऑनलाइन है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करनी है। आपने ऑनलाइन ही सब कुछ करना है और ऑनलाइन ही अप्लाई कर देना, फिर जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी उनकी तरफ से वो आपकी ईमेल के थ्रू ही होगी, तो वो आपको ईमेल के थ्रू ही बताएँगे और आपने ईमेल के थ्रू प्रोसेस करना है।
तो चलिए सबसे पहले नीचे जाते हैं डायरेक्ट बाकी सारी चीज़ें वो हैं व्हाट इज़ डिजिटल नोमैड ये वगैरह आप मेरी वीडियो पे जाके देखें आपको वहीं पता चल जाएगा। इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले माल्टा डिजिटल नोमैड वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं बहुत क्विकली। वैलिड पासपोर्ट आपको चाहिए ऑब्वियसली जितने साल के लिए अप्लाई करें 1 साल के लिए अगर अप्लाई इनकी है इनकी ड्यूरेशन है तो 1 साल तक तो आपका वैलिड होना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए याद रखिएगा मलेशिया का मैं चेक कर रहा था, वहाँ 1 साल लिखा हुआ था लेकिन जब अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ पे 14 मंथ्स लिखा हुआ था। तो कोशिश करें कि 2 साल तक या 2 साल से ज़्यादा आपका वे पासपोर्ट वैलिड हो। अच्छा आपको रिमोट इनकम चाहिए, यू मस्ट वर्क एज़ एम्प्लॉयी ऑफ फ्रीलांस ऑन बिज़नेस आउटसाइड आउटसाइड ऑफ माल्टा। ये देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस कंट्री में भी डिजिटल नोमैड वीज़ा नहीं जा रहे हैं, आपका बिज़नेस या आपका फ्रीलांस का क्लाइंटेल या आपका जो रिमोट वर्क का जो क्लाइंट है, जो एम्प्लॉयर है, वो आउट ऑफ दैट कंट्री होना चाहिए, ठीक है? यानी आप माल्टा जा रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयी या तो यूएसए वाला हो या यूरोप वाला हो या पाकिस्तान भी हो सकता है या किसी भी कंट्री का हो, तो आपने वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट वहाँ पे शो करनी है कि आपकी इनकम वहाँ से आती है। उसके अलावा इन्होंने थ्रेशोल्ड दिया हुआ है €2700 पर मंथ आपकी इनकम होनी चाहिए ग्रॉस ऑफ टैक्सेस जो कि आप प्रूफ करेंगे थ्रू प्रूफ ऑफ इनकम एंड बैंक स्टेटमेंट जो आपको लास्ट 3 मंथ्स देनी है। याद रखिएगा जब अप्लाई कर रहे हो तभी लास्ट 3 मंथ्स की निकालिएगा जो आपकी फ्रेश सैलरी होती है, जो भी पैसे आते हैं उससे पिछली सारी 3 मंथ्स की स्टेटमेंट निकालिएगा ताकि वो एक टू द डेट हो। और 27 क्योंकि मोस्टली जो फ्रीलांसर्स होते हैं यूएसडी में कमाते हैं तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 2700 के कितना बनता है तो 2700 इज़ अराउंड $2646 ये आपकी इनकम होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं कि अर्न €3240 पर मंथ ऑफ ब्रिंगिंग अ स्पाउस अगर आप अपनी स्पाउस लेके जा रहे हैं साथ में, तो आपकी अर्निंग इतनी होनी चाहिए। देखिए उन लोगों ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि भाई इतना कमाओगे तो हमारे मुल्क में आओ, ये ना हो कि फिर वहाँ भीख माँगने लग जाओ। ठीक है? कोई उल्टे-सीधे काम करना है, चोरी-डकैती डाल दो। इतने पैसे अगर आपके पास हैं, तो आप बहुत ईज़िली वहाँ जाके रह सकते हैं। उनको भी पता है कि भाई इतने पैसों वाला हमारे पास बंदा आएगा तो आराम से रह सकेगा, हमें तंग नहीं करेगा। वो आपको अलाउ कर रहे हैं ईज़ी एक प्रोसेस के थ्रू। एनीवेज़ 20% इंक्रीज़ अगर आप कोई भी एडिशनल फैमिली मेंबर उसमें ऐड करते हैं, जैसे अपने बच्चे ऐड करते हैं, अपने माँ-बाप ऐड करते हैं। माँ-बाप का मुझे नहीं पता लेकिन मोस्टली डिजिटल नोमैड वीज़ा होते हैं, वो आपके फैमिली मेंबर्स जैसे आप, आपकी बीवी, आपके बच्चे होते हैं। बाकी आप फैमिली मेंबर्स को उनको ऐड कर सकते हैं, वो मुझे उस चीज़ का इल्म नहीं है, तो 20% इंक्रीज़ आपने अपनी मंथली अर्निंग के अंदर ऐड करते जाना है, अगर आप कोई भी एडिशनल फैमिली मेंबर्स में ऐड करें, इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं जब आप उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में आ जाएँगे। प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस देना है, यू मस्ट हैव लोकल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ विजिट इन माल्टा। तो जब आप माल्टा विजिट करें, लेट्स सपोज़ 1 साल के लिए जा रहे हैं, तो 1 साल का आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो। तो आपको बहुत आसानी कोई भी लोकल जिस तरीके से हमारे इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, लेट्स सपोज़ जुबली है, तकाफुल है, आदमजी है, इस टाइप की बहुत सारी हैं। अगर आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करेंगे, तो वो उनके पास इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं। तो जितना अरसा आप माल्टा में रहने जा रहे हैं, आप उतने साल का उनसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लें। वो वहाँ पे मेंशन्ड होता है किस कंट्री के लिए आप ले रहे हैं, तो वो आप अप्लाई करेंगे तो वो आप एक्सेप्टेबल होगा। कंप्लीट एप्लीकेशन यहाँ एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आपने ऑनलाइन ही एप्लीकेशन अपनी फुलफिल करनी है, वहीं डिजिटल साइन करनी है और ईमेल कर देनी है। ईमेल एड्रेस मैं आपको इस वीडियो के एंड में लाज़मी बताऊँगा, तो पूरे प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझ लें, उसके बाद किस ईमेल पे आपने क्या चीज़ सेंड करनी है, वहाँ पे सेंड कर दीजिएगा। सारे यूज़फुल लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपके लिए बहुत आसानी है और सिर्फ वहाँ पे जाइएगा डायरेक्ट और उसको विज़िट कीजिएगा। फिर देखते हैं वीज़ा फ़ीस क्या है, तो इसका वीज़ा फ़ीस है अराउंड €300 ये शायद बढ़ चुकी हो, ज़्यादा भी नहीं बढ़ी होगी तो €350 हुई होगी, हम थ्री €300 देख लेते हैं। €300 कितना है तो ये $294 बनते हैं। यूएस डॉलर्स में मैं आपको इसलिए सारी कन्वर्जन बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली फ्रीलांसर्स रिमोट वर्कर्स यूएसडी या यूरो में ही कमा रहे होते हैं, पीकेआर में कोई नहीं कमा रहा होता। तो इसलिए मैं कन्वर्जन आपको उसी हिसाब से बता रहा हूँ। जल्दी से आ जाते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं अप्लाई करने के लिए, तो जल्दी से आप देखें कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट इंक्लूडिंग ब्लैंक पेजेस आपको पासपोर्ट की पीडीएफ देनी होती है हर पेज की। जैसे मलेशिया का था तो उसमें आपको 6 पेजेस देने थे, 6 पेजेस एम्प्टी देने थे एट लीस्ट इंक्लूडिंग जो फर्स्ट और सेकंड पेज जहाँ पे आपका डिटेल होती है पासपोर्ट की। तो आप कोशिश करेंगे सारे जितने भी पेजेस हैं आपके सबकी पीडीएफ इमेजेस बना के आप रख लें और यहाँ पे खुद जो भी रिकॉर्ड है उनको दे दीजिएगा। कंप्लीटेड एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन आप ऑनलाइन फिल करेंगे वो कंप्लीट होनी चाहिए। लेटर ऑफ इंटेंट स्टेटिंग योर रीज़न फॉर अप्लाइंग यानी आप किस वजह से वो वहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप मतलब क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपका इंटेंशंस क्या है वहाँ पे अप्लाई करने की। तो मेरा अपना ये ख़्याल है कि आप उस वहाँ भी ये मेंशन कर सकते हैं कि माल्टा के बारे में पहले थोड़ी रिसर्च कर लीजिएगा, कैसा कंट्री है, क्या कंट्री है, तो आप वहाँ बता सकते हैं कि बहुत अच्छा टूरिज़्म कंट्री है, टूरिज़्म प्लेसेस है, हिस्टोरिकल कंट्री है, हिस्टोरिकल जो है रिच जो है उसकी बैकग्राउंड है, तो उस चीज़ को भी मैं विज़िट करना चाहता हूँ, उस चीज़ को लर्न करना चाहता हूँ या वहाँ जाके मैं
डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना चाहता हूँ, मैं अगर यूट्यूबर है तो मैं वहाँ थोड़ी व्लॉगिंग भी करूँगा और माल्टा की इमेज को ज़रा और अच्छा करूँगा, दुनिया के सामने दिखाऊँगा और डिजिटली अपने आप को इनेबल कर रहा है वो कंट्री, तो मैं उसको भी फॉलो करूँगा और डिजिटली देखूँगा कि कंट्री किस तरीके से ग्रो कर रहा है, ताकि मुझे और एक्सपोज़र मिल सके। इस टाइप की आपने स्टोरी करानी है। लेटर ऑफ इंटेंट का टेम्पलेट किस तरीके का होता है, आप अगर आप गूगल करेंगे तो वहाँ पे आपको वर्ड की फॉर्म में या पीडीएफ की फॉर्म में आपको वहाँ पे टेम्पलेट मिल जाएगा, उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, लेकिन अपनी ज़ुबान में लिखिएगा और वो लिखिएगा जो सच है, और वो भी लिखेगा कि अगर इंटरव्यू हो जो आपसे पूछे तो आप उसको जवाब भी दे पाएँ। छापा वाला सिस्टम नहीं करना है, ठीक है? अच्छा, नीचे आ जाएँ तो बैंक इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट देनी है। मैंने आपको जैसे बताया था कि लास्ट 3 मंथ्स की आप बैंक स्टेटमेंट अपने मोबाइल फ़ोन से भी निकाल सकते हैं पीडीएफ, अगर आपका मोबाइल ऐप है तो बैंक की, अदरवाइज़ आप ब्रांच चले जाएँ, आपको वहाँ से मिल जाएगी। प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लोकल किसी इंश्योरेंस कंपनी से करवाएँगे उसका प्रूफ आपने प्रोवाइड करना है। हेल्थ डिक्लेरेशन साइन्ड बाय यू, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई इस टाइप का मसला नहीं है, वो डिक्लेरेशन आपको प्रोवाइड करनी होगी, वो आप किसी भी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ ऑफ बिज़नेस वो आपने शो करना है। अगर आपका फ्रीलांस क्लाइंटेल है बाहर तो उससे आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट ले लें, कोई प्रूफ ले लें कि भाई मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे आके दिखाना है। या अगर आप कहीं रिमोट एम्प्लॉय हैं तो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली मिलता है, क्योंकि मैं खुद भी हूँ, तो मेरे आप वहाँ से अगर नहीं है आपके पास, आप उनको बोल सकते हैं कि सर आप मेरा जो भी आपके साथ मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर मुझे दे दें, मुझे आगे शो करना है। उसके बाद यूरोपास सीएवी सीवी चाहिए होती है यूरोपास के लिए, उसको उसके लिए आपको चाहिए रिज्यूमे विद योर एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस साइंड बाय यू, ठीक है? आपने उनको रिज्यूमे प्रोवाइड करना है जिसमें आपने अपनी एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करना है और डिजिटली साइन हो, ठीक है? साइन करके फिर आपने उनको प्रोवाइड करनी है, या तो डिजिटली कर दें या फिर पेपर पे करके साइन करके उसका पीडीएफ आप उनको प्रोवाइड कर दें। याद करें जहाँ-जहाँ जिस डॉक्यूमेंट पे जो आप सिग्नेचर जिस वीडियो पे आप जो सिग्नेचर कर रहे हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अच्छा जी, तो ये जो रिज्यूमे और एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस है ये आपको प्रोवाइड करना है। याद रखिएगा रिज्यूमे और सीवी में फ़र्क होता है, ठीक है? बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि सीवी देते हैं, जहाँ रिज्यूमे लिखा होता है, जहाँ रिज्यूमे लिखा होता है वहाँ सीवी भेज देते हैं, जहाँ सीवी लिखा होता है वहाँ रिज्यूमे भेज देते हैं। तो सीवी और रिज्यूमे में फ़र्क क्या होता है वो आप मेरे चैनल पे जाके देखें, वहाँ पे कंप्लीट वीडियो मैंने पूरी बना रखी है कि किस तरीके से जो है वहाँ पे आप सीवी भेजते हैं, किस तरीके से रिज्यूमे भेजते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? ये फ़र्क मेरी वीडियो पे देख के फिर यहाँ पे भेजिएगा। कुछ भी उठा के ना भेज दीजिएगा, सही है? तो ये है इसका सिंपल गैदरिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अच्छा, इसकी अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नोमैड वीज़ा की नोमैड रेज़िडेंसी माल्टा के नाम से। इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। इसका जो लिंक है वो है nomad.residencymalta.government.mt। डॉट एम टी है क्योंकि माल्टा का कंट्री है तो इसलिए उनकी जो डोमेन है वो डॉट एम टी है, और ये इनका अपना गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है? इसका लिंक भी मैं नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। उसके अलावा कुछ ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के लिंक भी आपको मैं आपको नीचे दे दूँगा, जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि क्या-क्या चीज़ें हैं, वो जो मैंने आपको बता दी हैं, नॉर्मली वही सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। ये गौर से देख लें कि किस ईमेल पे आपने वो सारी चीज़ें सेंड करनी है। मैं आपको कह रहा था ना कि ईमेल एड्रेस है उस पे आपने सेंड करना है। इस ईमेल एड्रेस पे आपने सेंड करना है nomad.residencymalta@government.mt। इस पे आपने यहाँ जाके इनको जो भी आपने वो सारी चीज़ें जब डॉक्यूमेंट गैदर कर लें, इसको आप इन पे जो है आपको ईमेल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यही रिस्पॉन्ड करेंगे वापस कि भाई क्या-क्या चीज़ें चाहिए या आपने क्या गलत दिया है या आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। ये आपको सारी चीज़ें बताएँगे, ठीक है? तो ये सिंपल प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट ये आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो ये डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है, ठीक है? इसमें कौन-सा एप्लीकेशन है, लेटर ऑफ इंटेंट में क्या लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया इंटरनेशनल पासपोर्ट, करिकुलम विटाए सीवी चाहिए या वो चाहिए, रिज्यूमे चाहिए, बैंक स्टेटमेंट्स, मैरिज सर्टिफिकेट अगर आप अपनी स्पाउस को लेके जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चेकलिस्ट है, इस सब चीज़ों को फॉलो करके उसके बाद आपने सारी चीज़ें ईमेल करनी है, ठीक है? एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल है। आपने एक डॉक्यूमेंट गैदर करने सबमिट करनी है एप्लीकेशन अपने $300 डॉलर की जो उसकी वीज़ा फ़ीस है। एप्लीकेशन रिव्यू होगा और विद इन 30 डेज़ आपको नॉर्मल रेज़िडेंसी परमिट या नेशनल वीज़ा मिल जाएगा, जो कि आपको पिकअप करना पड़ेगा इनकी एम्बेसी से, या जो भी इनका कॉन्सुलेट होगा यहाँ पे। माल्टा मुझे नहीं शायद कंफर्म नहीं है कि माल्टा की कॉन्सुलेट यहाँ कराची या इस्लामाबाद में या किसी पाकिस्तान में है या नहीं। अगर आप किसी भी कंट्रीज़ में अपनी चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी कंट्री में नहीं है तो बाज़ औक़ात होता है कि उनके कुछ पार्टनर कंट्री एम्बेसीज़ होती हैं जिनके थ्रू वो सारे प्रोसेस करवाते हैं। तो जब आप उनको ईमेल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझा देंगे, उसके लिए कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इनका ब्रोशर है, ब्रोशर में सारी चीज़ें मेंशन है, अगर आप मज़ीद डिटेल देखना चाहते हैं। ये इनका ये फॉर्म है, ठीक है? ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ये एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो है जो आप वहीं से चेकलिस्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा, तो आप लोगों को किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी।
ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने यहीं पे इसी के ऊपर ही फ़ॉलो करनी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे NABEEL फलाना-ढिमकाना जो भी है, यहीं पे सारा फिल आउट हो जाएगा। यहीं से फिल करके आपने इधर से उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? या डाउनलोड करके पीडीएफ एडिटर से अपने फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो ये सारा प्रोसेस आपने करना है, फिर वो जो ईमेल एड्रेस मैंने आपको दिखाया है, वहाँ पे आपने इसको सेंड कर देना है, सही है? उसके बाद फिर आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू हो जाएगी और फिर आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं या आपने सही डॉक्यूमेंटेशन भेजी है, जो भी है वो सारी चीज़ें आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये था डिजिटल नोमैड माल्टा वीज़ा माल्टा के लिए। देखिए, मैं आपको ये इस तरीके इसलिए ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग यंगस्टर्स हैं मोस्टली जो फ्रीलांसर्स हैं, जो रिमोट वर्कर्स हैं, आपके पास पैसे भी हैं तो दुनिया घूमें, एक्सपोज़र लें, बाहर जाकर देखें क्या हो रहा है। अगर आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, जहाँ पे आपको प्रोसेसेस नहीं पता है, जहाँ पे इतनी डिजिटाइज़ेशन नहीं है, आप नहीं जानते कि डिजिटली चीज़ें किस तरीके से मूव हो रही हैं। तो आप इन कंट्रीज़ में जाके विज़िट करें, आपका दिमाग खुलेगा, आपको पता चलेगा कि भाई दुनिया में कैसा चल रहा है, आपके शहर से, आपके इलाके से, आपके मुल्क से बाहर भी दुनिया आबाद है। आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके अंदर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा, फ्रीलांसिंग अगर आप काम करते हैं, आप रिमोट वर्किंग करते हैं, आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, आपका दिमाग खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट अप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर जब आप ये काम करें, तो उस चीज़ के लिए ट्रैवलिंग मस्ट किया करें। मैं तो ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करता लेकिन लोकल ट्रैवल में बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल पीस के लिए क्योंकि आपने टेबल पे ही बैठ के सारा काम करना है, आपका ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है, ख़ासतौर पे फ्रीलांसर डिजिटल नोमैड वीज़ा सॉरी डिजिटल नोमैड्स या उनके लिए जो रिमोट वर्कर्स होते हैं। तो इसके लिए आपको अपना माइंड ओपन रखने के लिए, आपको फ्रेश रखने के लिए सारी एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें, मैं इस तरह की बहुत सारी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा जो आप लोगों को पसंद आएँगी इंशाल्लाह, जो आप लोगों की हेल्पफुल भी होंगी और अगर आप जब ये प्रोसेस करें, तो प्लीज़ काइंडली मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से आपका प्रोसेस हुआ। ये क्या चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, क्या चीज़ें मज़ीद चाहिए, ठीक है? क्योंकि 6 अगस्त 2017 का मुझे डॉक्यूमेंट दिख रहा है। आई डोंट नो शायद वो डेट गलत है या मैं गलत हूँ। तो जो भी आपका प्रोसेस हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चल सके और जो लोग वीडियोज़ देखने आ रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई। आई एम सॉरी फॉर दैट लेकिन अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, फॉर माय वीडियो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।